फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आज हम एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रामचंद्र ऑन 31 मार्च 2019 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में से हम ट्रेडिंग एंड P&L के आइटम्स फाइंड आउट करते हैं। तो कैपिटल इज द बैलेंस शीट, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 दैट इज ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है। तो ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा 30,000 का। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी बैलेंस शीट में आएंगी। देन परचेजेस हमें दे रखी है 2 लाख की, तो 2 परचेजेस 2 लाख ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस 50,000 की, 2 वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम में, तो 50,000। कैरेज इनवर्ड 33,000 का, तो कैरेज इनवर्ड हमने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट में 2 कैरेज इनवर्ड 33,000। सिमिलरली हमारे को सैलरीज दे रखी है। सैलरीज इज द P&L आइटम, तो हमने यहीं पे लिख दिया, बजाय कि बार बार ढूंढने के हमने साथ ही लिखना शुरू कर दिया और अलग से P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग के नीचे शुरू कर दो आप। तो सैलरीज हमने लिखी 70,000 की। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम, तो 4,000 हमने लिखा, डिस्काउंट अलाउड 4,000। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है 5,000 का, तो वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड ₹5,000। देन एडवर्टाइजिंग 50,000, एडवर्टाइज का खर्चा है, 50,000 हमने P&L में शो किया। देन ऑफिस एक्सपेंसेस 40,000 के, ये भी P&L का खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंसेस 40,000 के। देन आपको दे रखे हैं सेल्स, सेल्स दे रखी है 5 लाख की, ट्रेडिंग की आइटम है, तो सेल्स 5 लाख की। एंड देन सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर द आइटम ऑफ बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे हमें दे रखा है, वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज 50,000। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे 50,000। अब एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी जो भी आपको आइटम ट्रायल बैलेंस से नीचे दी होती है, दैट मीन्स इन एडजस्टमेंट्स दे रखी होती हैं, उसकी एडजस्टमेंट हम 2 जगह शो करते हैं। वो 2 जगह कहीं पर भी हो सकती हैं, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और दूसरी इसकी एडजस्टमेंट जाएगी बैलेंस शीट में। तो इस तरीके से सभी आइटम्स जब हमने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में पुट कर दी, तो हमने इनका टोटल करके देखा। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है 2,37,000 का, जो P&L अकाउंट में ब्रॉट डाउन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,37,000। P&L आइटम की भी, P&L अकाउंट की सभी आइटम्स जब हमने डाल दी, तो उसमें जब हमने टोटल करा तो हमारा नेट प्रॉफिट निकला 78,000 का, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी बनाई गई है, इसीलिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ऊपर की तरफ शो की गई हैं और फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स के नीचे। तो बाकी के आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस में रह गई थी वो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल 1,50,000, तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 और नेट प्रॉफिट जो कि हमारा P&L अकाउंट में आया था अमाउंटिंग ₹78,000, वो हम ऐड कर देंगे इन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो 2,28,000 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में कोई भी ड्राइंग्स नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने ड्राइंग्स सब्ट्रैक्ट नहीं की। देन आपको दे रखा है कैश एट बैंक 10,000, तो हमने लिखा कैश एट बैंक 10,000। कैश इन हैंड हमें दे रखा है 5,000 का, वो फर्स्ट आइटम आएगी। देन मशीनरी इज फॉर ₹1 लाख, तो मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, मशीनरी हमने लिखी 1 लाख की। फर्नीचर आपको दे रखा है 13,000 का, तो फर्नीचर हमने लिखा 13,000 का। इसके बाद आपकी आइटम आती है सन्ड्री डेटर्स, दैट इज 90,000, तो हमने सन्ड्री डेटर्स शो किए 90,000 की। सिमिलरली सन्ड्री लायबिलिटीज आपको दे रखी हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 40,000 के, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने लिखे 40,000 के। और क्लोजिंग स्टॉक जिसकी की सेकेंड एडजस्टमेंट हमने बैलेंस शीट में करनी थी, वो हमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटिंग ₹50,000। जब हमने एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को टोटल किया, तो वो टोटल आया हमारा 2,68,000 और दोनों
तरफ का टोटल 268,000 दिया। दैट मीन्स हमारी बैलेंस शीट टैली कर रही है और हमारा अटेम्प्टेड क्वेश्चन भी ठीक है। होप आपको ये अकाउंट समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।